नमस्कार। सोचिए, क्या एक अकेली सही स्किल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, नहीं, आज हम एक पूरा प्लेबुक देखने वाले हैं। एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड ट्यूटोरियल जो बताता है कि कैसे एकेडमिक असफलता को एक जबरदस्त फ्रीलांस करियर में बदला जा सकता है। ये ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब जानते हैं, पर शायद मानना नहीं चाहते, है ना? हम सबको यही सिखाया जाता है, खूब पढ़ाई करो, डिग्री लो, लाइफ सेट है। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली, जैसा कि इस छात्र ने खुद अनुभव किया। और समझिए, ठीक यहीं से इस बदलाव की कहानी और हमारे इस प्लेबुक की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं। और ये सिर्फ एकेडमिक्स में गिरावट नहीं थी, नहीं, ये एक इंसान का व्यक्तिगत पतन था। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ये जानना है कि कोई इतनी मजबूती से वापस कैसे आ सकता है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि वो कितना और किस हद तक नीचे गिरे थे। और देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। बस एक पारिवारिक स्वास्थ्य संकट और उसने एक ऐसी तबाही की लहर शुरू कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो छात्र कभी टॉपर हुआ करता था, वो अचानक खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करने लगा। सब कुछ बिखर गया था। ये बात सिर्फ ग्रेड्स की नहीं रह गई थी, ये अकेलेपन और एक गहरे नुकसान की भावना थी। सीधी सी बात है, जब किसी का सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है ना, तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है। और इसका असर वो रिपोर्ट कार्ड से कहीं ज्यादा गहरा था। दोस्ती, इज्जत, मेंटल हेल्थ, सब पर असर पड़ रहा था। समाज की एक कड़वी सच्चाई है, वो अक्सर किसी की मौजूदा हालत देखता है, ये नहीं कि वो पहले क्या थे। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट। और ये वही पल था, एक ऐसा जरूरी एहसास जिसने उस छात्र के जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। ये वो लम्हा था जब पारंपरिक रास्ते पर सवाल उठाया गया और एक बिल्कुल नए रास्ते की खोज शुरू हुई। अब यहाँ असली खेल समझ में आता है। देखिए, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपके पास 50 सर्टिफिकेट्स हैं। उन्हें तो एक ऐसी स्किल चाहिए थी जो तुरंत अभी के अभी काम आ सके। और यहीं ये एहसास हुआ कि एक स्किल जिसे जल्दी सीखकर फौरन लागू किया जा सके, वो सालों की एकेडमिक डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती है। और बस इस एहसास के बाद एक फ्रैंटिक सर्च शुरू हुई। एडिटिंग, डिजाइन, सब कुछ ट्राई किया गया। लेकिन फिर स्क्रिप्ट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग में कुछ अलग दिखा। क्या? ये एक ऐसी स्किल थी जिसे तेजी से सीखा जा सकता था और जिसका असर तुरंत दिखता था, पारंपरिक डिग्रियों के बिल्कुल उलट। तो अब बात सिर्फ एक नई स्किल सीखने की नहीं थी, नहीं, बात थी उसके चारों ओर एक पूरा सिस्टम बनाने की। तो ये है वो प्लेबुक। ये सेक्शन उन सटीक कदमों को बताता है जो असफलता को एक सफल फ्रीलांस करियर में बदलने के लिए उठाए गए थे। तो ये पता चला कि ऑनलाइन दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ जानकारी देना ही काफी नहीं है। सफलता असल में इन 3 पिलर्स, इन 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला, रिलेटेबल बनो, मतलब अपनी कहानी से जुड़ाव महसूस कराओ। दूसरा, एंटरटेन करो, यानी उनका ध्यान खींचो। और तीसरा, इंफॉर्मेटिव बनो, मतलब उन्हें कुछ कीमती जानकारी दो। जब ये तीनों मिलते हैं, तब जाके एक मजबूत कनेक्शन बनता है। और यहाँ एंटरटेनमेंट का मतलब जोक सुनाना या कॉमेडी करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कनेक्शन बनाना। ये जो रिलेटेबल वाला पिलर है ना, वही दर्शकों को बांधे रखता है। सोचिए, जब लोगों ने उस पारिवारिक संकट या 76% मार्क्स वाली असफलता से उभरने की कहानी सुनी, तो उन्हें एंटरटेनमेंट महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से उस कहानी से जुड़ गए थे। असल में आपकी इंसानियत ही आपका सबसे बड़ा हुक है। लेकिन सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना ही काफी नहीं था। सफलता के लिए फ्रीलांसिंग का बिजनेस साइड समझना भी जरूरी था। और इसका मतलब था 2 चीजों में महारत हासिल करना। पहला, क्लाइंट साइकोलॉजी, मतलब क्लाइंट की असली जरूरतें और उनकी तकलीफें क्या हैं उसे समझना। और दूसरा, एक ऐसा पर्सनल ब्रांड बनाना जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकें। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं था, ये रिश्ते बनाने के बारे में था। तो ठीक है, प्लेबुक तो बन गई, पर क्या ये काम करती है? अब बात करते हैं सबूत की। चलिए उन ठोस नतीजों पर नजर डालते हैं जो इस नई स्ट्रैटेजी और प्लेबुक को लागू करने से मिले, क्योंकि दिन के आखिर में रिजल्ट्स ही तो मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एक सही स्किल आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। और ये रकम कैसे आई? सिर्फ दूसरे क्रिएटर्स की मदद करके। ये एक हाई इनकम स्किल में महारत हासिल करने का सीधा सीधा नतीजा था। और ये कमबैक सिर्फ पैसों का नहीं था, ये आत्मविश्वास, सम्मान और सबसे जरूरी
परिवार की खोई हुई खुशी की वापसी थी। जो परिवार बिखर रहा था वो अब फिर से एक साथ था, खुश था, और ये साबित करता है कि सफलता सिर्फ पैसे से कहीं बढ़कर होती है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी खुद को हारा हुआ, असफल महसूस कर रहे हैं? ये आखिरी सेक्शन, ये आखिरी संदेश उन्हीं के लिए है। ये सबसे जरूरी बात है, असफलता अंत नहीं होती, बल्कि ये खुद को फिर से बनाने का एक शक्तिशाली पुनर्खोज का मौका होती है। ये वो पल है जब कोई ये तय करता है कि हालात उसे नहीं, बल्कि वो हालातों को परिभाषित करेगा, दूसरा रास्ता चुनने का मौका। तो कहानी का सबसे अंधेरा अध्याय लिखा जा चुका है। अब सवाल यह है कि अगले अध्याय का शीर्षक क्या होगा। अपनी असफलता को एक नई और शक्तिशाली कहानी की शुरुआत के तौर पर देखिए, क्योंकि अगला चैप्टर लिखने की शक्ति अब आपके हाथ में है।